सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं और समस्या के साथ साथ थोड़ा हलचल भी हुई है और बहुत से शिक्षक साथी रोज़ का अपडेट जानना चाहते हैं और उनका हक भी है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उम्मीदों की किरण हम लोगों को दिखाई देती है, चेहरे पे थोड़ा खुशी आ जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो भी किरण कहीं गुम हो जाती है तो चेहरे पर थोड़ा उदासी आ जाती है। लेकिन हम उदासी को देख करके या उस बातों को लेकर के बैठ जाए तो भी हमारा काम बनने वाला नहीं। हमको तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और जो कि एकता की टीम कर रही है। अब ज़रूरत है तो आप लोगों के सहयोग की। आप लोग जिस तरह से साथ देंगे उस तरह से आगे की योजना बनाई जाएगी। गोरखपुर के लिए प्रोग्राम बनाने की बात की गई है। उधर मुख्यमंत्री जी का आगमन जैसे गोरखपुर में होता है, सूचना दी जाएगी और मैं ये चाहता हूँ कि गोरखपुर के आसपास के ज़िले में जितने भी शिक्षक साथी रहते हैं वो अवश्य उस दिन वहाँ पर पहुँचे। जो दूर के साथी हैं उनको आने जाने में थोड़ा असुविधा होगी, तब तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ना हो पाए। लेकिन जो नज़दीक के लोग हैं वो अगर अपने साधन, अपने निजी साधन से जाना चाहेंगे तो वो उस जगह पर पहुँच सकते हैं। या फिर जो दूर के साथी हैं वो भी अगर उनके पास पहुंचने की सुविधा है तो भी पहुंचेंगे तो अच्छी बात होगी। लेकिन मैं खासकर अपने उन मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से अपील करता हूं जो हिंदू बिरादरी से आते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचने का कोशिश करें। डेट क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, जैसे ये पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री जी वहां आने वाले हैं, डेट आप लोगों को बता दिया जाएगा और ये कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू शिक्षकों को वहाँ पर पहुँचाया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू शिक्षक ही जाएंगे, मुस्लिम शिक्षक भी जाएंगे वहाँ, लेकिन ज़्यादा संख्या हिंदू शिक्षकों की होनी चाहिए। क्योंकि इस समय जो तराजू का दोनों पलड़ा है, इस स्कीम के लिए कहीं ना कहीं हिंदू शिक्षक अगर इस योजना में आगे आ रहे हैं तो थोड़ा इसके लिए शुभ संकेत होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे मुस्लिम शिक्षक साथी कुछ कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है ये मुख्यमंत्री साहब जानते होंगे, या फिर जिसकी नहीं सुनी जाती है वो खुद जानता होगा। लेकिन एक बात यहां पर और उठता है कि अगर मुस्लिम शिक्षकों का नहीं माना जा रहा है तो हिंदू शिक्षकों का भी नहीं माना गया है। क्योंकि कृष्ण कुमार कनौजिया जी 6 बार मिल चुके हैं मुख्यमंत्री जी से, 6 बार मिले हैं, लेकिन उनकी भी बातों को नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि अगर गोरखपुर में मठ में हिंदू शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, वह पहुँच जाते हैं, तो हो सकता है कि महाराज जी के दिल में कोई दया आ जाए
और देखें कि इनकी संख्या ज़्यादा है तो उस पर कुछ कार्रवाई करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदू शिक्षक भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचने का कोशिश करें। डेट मिलेगा, तुरंत बताया जाएगा। आज भी हमारी बात कनौजिया जी से हुई है और बहुत से शिक्षक साथी कई ग्रुपों पर मैसेज डाल रहे हैं कि आज मदरसा बोर्ड की सुनवाई थी, उसके बारे में क्या हुआ। तो मैं उनको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये सुनवाई 18 तक टाल दी गई थी। इसका डेट बढ़ा दिया गया था और इसकी सुनवाई शायद 18 तारीख को है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों से कि ये केवल मदरसा बोर्ड की सुनवाई है, हम लोगों के बकाये के लिए नहीं है, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए नहीं है, मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के लिए नहीं है। ये केवल अगर है तो मदरसा बोर्ड संबंधित सुनवाई है दोस्तों। जो एडेड मदरसे हैं उनकी सुनवाई है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और मदरसा शिक्षक में फर्क है। हमेशा लाभ लिया गया है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के भीड़ का। मदरसा शिक्षकों ने हमेशा हम लोगों को मोहरा बनाया है और काम अपना निकाला है। उन्हीं का दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों की बड़ी बुराइयां की थी। आज अब उनका भी दर्द हो रहा है, तो आज सारे कम्युनिटी के लोग उनको याद आ रहे हैं। लेकिन जब वो मज़े कर रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो वही लोग हम लोगों पर हंस रहे थे। और उसी में से कुछ शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने ये भी तक कहा था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक गंध मचा रहे हैं। हम लोग कोई योजना बनाने की कोशिश करते हैं, तब तक इन लोगों का कुछ ना कुछ लेटर आ जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारा नंबर लगा था पहले, तो कल हमारा नंबर भी लगेगा। इनको नहीं मालूम था। लेकिन हम लोग जानते थे कि केवल अपना सर बचाने से पूरा संसार नहीं बच जाता है। जब पूरे संसार को बचाने का संकल्प लेंगे आप, तब पूरा संसार बचता है, न कि अपना सर बचा लेने से सबका सर बच जाता है। आप लोग नर्वस हैं, ये मैं बखूबी जानता हूं। हम लोगों के लिए इस समय किस तरह से दिन अपने काटने पड़ रहे हैं, वो वही शिक्षक जान सकता है जो इस स्कीम के तहत अध्यापन कार्य कर रहा था। बाकी सबको नहीं मालूम है, सभी लोग तो मजे ले रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम लोगों का भी दिन कभी आएगा। अब बकाये को लेकर के एक पोस्ट आई है आज। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये का जो रेट चल रहा था, उसकी भी एक पोस्ट आई है। उसमें ये कहा गया है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जो पैरवी करता है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक हम लोगों का फाइनल डिसीजन आ जाए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग तो छले जा रहे हैं। सरकार के तरफ से, संगठन के तरफ से और विश्वसनीय मित्रों के वजह से भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग छले जा रहे हैं।
लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम एक जंग और लड़ेंगे अभी, क्योंकि मन में हम लोगों के ये टीस न रह जाए कि काश अगर ये काम भी हम लोगों ने किया होता तो शायद हम लोगों का काम बन गया होता। तो मैं चाहता हूं कि पूरी शक्ति के साथ हम लोग इस बार अंतिम लड़ाई मान करके और मैदान में कूदे, क्योंकि शिक्षा मित्र भी ऐलान कर चुके हैं, जितने लोगों ने सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाया था उन लोगों ने अपना अपना ऐलान कर दिया है। अब हम लोगों का ऐलान बाकी बचा है। हम लोग भी बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं और ये घोषणा अकेले नहीं हो सकता है, बिना आप लोगों के सहारे से नहीं हो सकता है। जब आप लोग सहारा करेंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, अपनी संख्या दिखाएंगे, तभी ये हो सकता है। क्योंकि पिछली बार 50 से 60 शिक्षक, हदों 800 शिक्षक धरने में आते थे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही अगर शिक्षकों की संख्या कम से कम 1000 में होती तो आज नतीजा कुछ और होता दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी निष्क्रिय हैं, सक्रिय होने की आवश्यकता है। और जब हम सक्रिय हो जाएंगे तो हमारे कारवां को कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम सभी एक मंच पर आएंगे और एक मंच पर आकर के एक आवाज़ में अपनी मांग को रखेंगे और हम सफल भी होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।